गांव में चारों तरफ अकाल फैला हुआ था। सूखी धरती, फटे खेत और लोगों की आंखों में भूख का डर साफ झलक रहा था। अब इस गांव में रुकने का मतलब है भूख से मरना। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। रामू भारी कदमों से गांव छोड़ देता है। चलते चलते रामू विजयपुर गांव पहुंचता है। न जेब में पैसा, न सिर छुपाने की जगह। वह अमीर किसान गोपाल सेठ के दरवाजे पर पहुंचता है। सेठ जी, अकाल ने सब छीन लिया। अगर कोई काम मिल जाए तो जान बच जाएगी। काम तो है बेटा, पर आसान नहीं होगा। क्या तुम कर पाओगे? मेहनत से कभी नहीं डरता सेठ जी। 50 गाय, 50 भैंसें का काम है। महीने के 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा क्या? तुम करोगे? रामू पल भर चुप रहता है, फिर सिर झुकाकर बोलता है। कोई काम छोटा नहीं होता सेठ जी, मुझे मंजूर है। दिन निकलते, रात ढलती, रामू की हथेलियों में छाले पड़ जाते हैं, पर काम में कभी कमी नहीं आती। धीरे धीरे पशु स्वस्थ होने लगते हैं, दूध बढ़ जाता है। रामू, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ। आज से तुम्हारी मजदूरी 400 रुपए। रामू की आंखें भर आती हैं। सालों की मेहनत से रामू अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। आज पहली बार चैन की नींद आएगी, लेकिन खुशी के साथ डर भी आता है। गांव में चोरियां बढ़ जाती हैं। रामू, तुम अपने पैसे ठाकुर धर्मपाल के पास रख दो। वो ईमानदार व्यक्ति है। रामू भरोसा कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद रामू अपने पैसे वापस लेने गया, तब धर्मपाल पैसे देने से इनकार कर देता है। रामू जमीन पर गिर जाता है। धर्मपाल का आदमी रामू की खूब पिटाई करते हैं। ईमानदारी का जवाब ऐसा मिलेगा, सोचा नहीं था। घबराओ मत रामू, अब खेल मेरे तरीके से होगा। अगले दिन सेठ पैसों से भरा सूटकेस लेकर ठाकुर के पास जाता है। सेठ के पीछे पीछे रामू भी पहुंच जाता है। ठाकुर साहब, गांव में चोरियां हो रही है क्या? तुम मेरे 50,000 रुपये रख लो गए। आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं। ये सुनकर ठाकुर की आंखें चमक उठती हैं। तभी रामू आता है। अरे रामू, तुम्हारे पैसे अभी देता हूं। रामू बिना एक शब्द बोले पैसे ले लेता है। तभी सेठ का नौकर आता है। मालिक, व्यापारी गांव आ रहे हैं। तो फिर पैसे रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद ठाकुर, मेरी समाधान हो गया। अब मैं चलता हूं। यह सुनकर ठाकुर सन्न रह जाता है। सेठ जी, आज आपने मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो मेरी महंत की कमाई को ठाकुर हड़प लेता। बेटा, ईमानदारी देर से सही पर हारती नहीं, और लालच खुद की कब्र खोदता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।